मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? बताओ, कौन छोड़ देता है? माता पिता। नहीं छोड़ा गया, उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार 2-4 किलो तो भाई को लगा ले दी पूरी दौलत, इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। सुख में तुम्हारा साथ देने वालों की कभी कमी नहीं होती। जब आप अच्छे पद पे हो, अच्छा धन जेब में हो, अच्छी तरीके से तुम्हारी जवानी जोश में हो, उस समय तुम्हारा साथ देने वाले की कोई कमी नहीं। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी और देवकीनंदन ठाकुर जी से जानेंगे बेटियों के बारे में। बेटियों को क्यों गर्भ में ही मार देते हैं लोग, बेटियां पराय धन समझकर भूल जाते हैं लोग, शादी के बाद बेटियों को क्यों दुख तकलीफ देते हैं लोग, और भी बहुत कुछ जानेंगे गुरुजनों द्वारा आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो। बेटा और बेटी दोनों समान हैं। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। राधे राधे गुरु जी। आप हमेशा बोलते हो कि बेटे माँ की ध्यान रखना चाहिए, या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? बताओ, कौन छोड़ देता है? माता पिता। नहीं छोड़ते। माता पिता, जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता बेटी के पास रहते हैं। नहीं गुरुजी, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो बेटी याद आती है। जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलते हैं मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता है? भाई। तो वो तो किसी किसी भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी तो वो मन मुटाव हो। सारे भाई थोड़े ऐसे होते हैं। पर माँ तो बेटे की बात ही सुनती है। माँ मजबूर हो जाती है। अच्छा, बेटियों का कोई हक नहीं होता। ना मैं आपको बेटियों की कथा सुना दूं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माएं ऐसी हैं जिनकी बेटियां छोड़ करके गई हैं। हम तो रोज सब चीजों से मिले हैं, आपने संसार को कम देखा है, हमने खूब देखा है। एक माँ है हमारे पास, उस बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाला, माँ का घर बेच दिया, और माँ को गौरी गोपाल आश्रम में आज भी वो माँ रहती। बेटी ने, बेटों ने नहीं। बहुत सारी बेटियां हैं जो छोड़ गई। एक माँ ऐसी है जो चल नहीं सकती, मतलब बिस्तर पर ही मलमूत्र करती हैं। वो गौरी गोपाल आश्रम में है, उनको वहीं नहलाना पड़ता है, वॉशरूम में ले जाके वहीं शौच इत्यादि कराना पड़ता है, नहवाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ वहां करना। कौन छोड़ के गया? बेटी छोड़ के गई।
हमारे तो ऐसे होता है जब जरूरत होती है बेटी की आँख का ऑपरेशन करवा। कहने की बातें हैं कि माँ बाप बेटी के पास रहेंगे तो बेटी सेवा करेगी, जब करने पे आता है ना तो महीने 2 महीने में सबका पेट भर जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मोह है संसार का। रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बेटियां बेटों की अपेक्षा ज्यादा जुड़ाव रखती हैं माँ बाप से, लेकिन जब करने पे आता है ना तो बेटियां भी हाथ खड़े, सारी बेटियों का हम नहीं बोल रहे हैं, पर जितना हमने देखा उतना हम कह रहे हैं कि बेटियां भी जब करने पे आता है, ये कहने की बातें हैं कि बेटी के पास माँ बाप होते तो कोई वृद्धाश्रम ना जाता। मेरे पास तो कितनी बेटियां छोड़ के गई हैं माताओं को। तो सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं और ना सारे बेटे ऐसे हैं, पर कुछ बेटियां और कुछ बेटे ऐसे हैं। आप प्लीज मेरी माँ को बोल दीजिए कि मुझसे बात करें। अच्छा है कि आप ऐसी बेटी हो कि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहती हो। कहाँ है आपकी माँ? विशाखापट्टनम। तो आप ले आती तो हम समझाते। वो आपकी माँ और आप अच्छी हैं कि कम से कम आप जैसी बेटियां हैं, तो आप जैसी बेटियों का होना भी आवश्यक है कि जो माँ बाप की सेवा। हमेशा लगता है कि हम सिर्फ दौलत के लिए उनसे प्यार करते हैं, पर ऐसी बात नहीं होती है। मायके में जाना बिल्कुल बंद करने से बेटी पे क्या गुजरता है वो उनको नहीं तो आप जाते रहो, माँ बुलाती नहीं है क्या? नहीं, वो बोलती है भाई नाराज हो जाता है, मत आया करो। तो भाई से बना के चलो ना थोड़ा थोड़ा। आप वो छोटा है मुझसे, तो समझाओ छोटे को। वो सुने, वो दारू इसूश में लग गया है। उनको लगता है कि मैं आऊंगी तो उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, करूंगी, उनको ऐसा है। नहीं, आजकल लड़कों के अंदर ना ये गलतफहमी, लड़कों के अंदर क्या, माताएं करती भी, कुछ माताएं ऐसा करती हैं कि बेटी आई तो चुपके चुपके से बांध बांध के दे देती, पापड़ ले जा, अचार ले जा, घी ले जा। तो बेटा फिर भौजाई क्या कहती, देखो तुम्हारी माँ लुटा रही है, सारा जजात लुटाई दे रही है, बेटी आई रक्षाबंधन आई सारा लुटा दिया। तो भाइयों के मन में आ गया कि बहन तो सब ले गई, तो क्या गलतफहमी हो गई। अच्छा, माताएं भी ना चोरी चोरी देती हैं, चुपके चुपके, अरे सामने दें अचार चावल पापड़ चावल जो भी दें तो अच्छा भी लगे। उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार 2-4 किलो तो भाई को लगा लेगी पूरी दौलत। इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। अभी रक्षाबंधन आ रही है, भौजाई बिल्कुल आंख फाड़ के देखी क्या ले जा रही है। और माताएं भी कम नहीं है, कितना समझाओ कि खुले में दो, बहू से कहो बहू जरा अचार दो, पापड़ दो, घी दो, नहीं चुपके से जरूर, सब देने के बाद चुपके से कुछ छोड़ देंगी। तो बहू को लगता है क्या जायदाद दे रही है ये। तो बहू भी तो अपने घर से लेके आती होगी ना, बहू भी तो अपने घर से लेके आती लेकिन होगी। कौन समझा, यही तो प्रकृति है, ये गोल गोल है संसार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, कोई बात नहीं, वहां सम्मान ना मिले, हम आपके भाई खुश रहो, गौरी को पलाया करो। जरूर जरूर। हमारा हाथ सदा आप जैसी बहनों के लिए बढ़ा है। आप कल्पना करके देखिए, सम्राट की, महाराज की, राजा की पुत्री बलकल वस्त्रों में अपने पति के साथ चली गई, कहां? वन में। और वन में चित्रकूट में जब जनक जी महाराज को सीता जी मिली होंगे, और उस समय सीता जी ने क्या कहा होगा, आज के पिताजी को आज की बेटी मिल जाती, अपने पति के साथ कष्ट पाती हुई, तो पिताजी आज के क्या कहते? सीता मां ये साधारण पिता की बेटी नहीं थी, वो महाराज जनक की बेटी थी, और वन में थी, कष्ट पा रही थी, झोपड़ी में रह रही थी, महलों में रहने वाली, जिन्होंने कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया अपने चरणों से, वो पृथ्वी पर स्वयं चल रही नंगे पैरों से अपने पति के साथ बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रही हैं। और जब जनक जी मिले चित्रकूट में, तो एक बात उन्होंने अपनी पुत्री से कही, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे सीता, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया, और आज दोनों कुल महान हो गए, क्योंकि तुम जैसी पुत्री मुझे मिली और तुम्हारे जैसी बहू रघुकुल को मिली। ये है राम कथा जो हमें जोड़ती है। क्या करती है? एक और बात सीख लीजिए, सुख में तुम्हारा साथ देने वालों की कभी कमी नहीं होती। जब आप अच्छे पद पे हो, अच्छा धन जेब में हो, अच्छी तरीके से तुम्हारी जवानी जोश में हो, उस समय तुम्हारा साथ देने वाले की कोई कमी नहीं। सही माने में परीक्षा तब होती है जब तुम्हारा समय बुरा चल रहा होता है, और तब तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, वही तुम्हारा अपना सगा है, वही तुम्हारा है। हाँ या ना? जवाब दो, हाँ या ना? विपत्ति काल में तुम्हारे परिवारी जनों की परीक्षा होती है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए जाए। तो जितनी भी बहन बेटियां यहां पर बैठी हैं, अपने पिता का सर मत झुकने देना, और अपने पति की नजरों में हमेशा सम्मान को पाना, तभी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ माना जाएगा। और यहां भी तुम्हारी विजय है और वहां भी तुम्हारी विजय है, दोनों जगह। हाँ तो प्रिय भक्तों, आप सभी ने श्री गुरुजनों का यह प्रवचन सुना। हमें उम्मीद है आपको यह प्रवचन सुनकर अच्छा लगा होगा। गुरुजनों के इस प्रवचन से अगर आप सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।